सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्रिकेट का खेल। आप मुझे पता है सारे बॉयज़ को क्रिकेट का खेल बहुत पसंद है। आजकल तो लड़कियां भी क्रिकेट के खेल में क्रिकेट में भाग ले रही हैं, है ना बच्चों। बॉयज़ को अक्सर क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, आप अब भी शायद खेलते होंगे। तो आइए हम कुछ बातें जानते हैं क्रिकेट के बारे में, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही आपको किस खेल की याद आती है? किस खेल की याद आती है? क्रिकेट की, है ना। हाँ, बॉल के प्रयोग से कौन कौन से खेल खेले जाते हैं ये भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से खेल होते हैं? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारे गेम होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं, ये पाठ को हम पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले इसमें कुछ बातें दी गई हैं, उस पर ध्यान डालते हैं, ठीक है। इस पाठ में क्रिकेट के खेल का इतिहास और उसके विषय में जानकारी दी गई है, ठीक है। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल तो है ही, साथ ही वह मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता भी है। जो खिलाड़ी टीम के अनुशासन में रहकर आत्मविश्वास से खेलता है वही सच्चा खिलाड़ी होता है ना बच्चों। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पाठ स्टार्ट करते हैं। क्या है इस पाठ में? भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया की चोटी की टीमों में की जाने लगी है, ठीक है। यानी कि बहुत सर्वश्रेष्ठ टीमों में से इसको गिना जाने लगा है। कौन से? भारतीय टीम को। यह खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है। पहले मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाई जाती। पटसन मतलब जानते हो? जूट। पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीले ठोक दी जाती थी। पहले जब मैदान नहीं थे, कच्ची घास वाले मैदान नहीं थे, तब क्या करते थे? नारियल पटसन की चटाई बनाकर उस पर बिछा देते थे और कीलों से उसको ठोक देते थे। लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है। क्रिकेट की सबसे प्रमुख चीजें हैं बल्ला और गेंद, ठीक है। किसी भी टीम में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं, कुछ वे जो बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं और कुछ वे जो गेंदबाजी करना जानते हैं। गेंदबाज 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें फास्ट बॉलर और स्पिनर के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है। किन्हीं 2 टीमों के बीच मैच आरंभ होने से पहले सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। विजेत टीम के कप्तान को बैटिंग या फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है। फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं, जबकि बैटिंग करने वाली टीम के केवल 2 खिलाड़ी। यह खेल ओवर संख्या पर निर्धारित होता है, ठीक है बच्चों। एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती। कितनी गेंदें फेंकी जाती हैं? 6। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित हैं। टेस्ट मैच जो 5 दिन तक खेला जाता है, जो कभी कभी 3 या 4 दिन में भी समाप्त हो जाता है। एक दिवसीय मैच जिसमें दोनों टीमें अधिकतम 50-50 ओवर खेल सकती है, और T20 जिसमें 20-20 ओवर खेलने होते हैं। हमारी इंडिया भी 2020 मैच जीती है वर्ल्ड कप, है ना। टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पतलून, ऊन के मोटे सफ़ेद मोजे और क्रिकेट की सफ़ेद बूट होते हैं। इन बूटों के बीच नीचे कीलें लगी होती हैं, जिसमें घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बनी रहे, ठीक है बच्चों। बल्लेबाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें बड़े मैचों के खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। उसका स्वयं
पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। घबराएं बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। ठीक है बच्चों, फिर टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रैंक वॉरेल और सर गेरी सोबर्स महान कप्तानी के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को इस तरह ढाला और संगठित किया था कि वे दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते थे। ठीक है बच्चों, हमारे भारतीय खिलाड़ियों में विजन पुरस्कार विजेता कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा गया, ऐसा सम्मान 100 वर्षों में एक बार प्राप्त होता है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के इतिहास में इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के कीर्तिमानों पर संपूर्ण भारत को गर्व है। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। क्रिकेट के खेल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमको अनुशासन और टीम भावना सिखाता है। यह हमें विनम्रता भी सिखाता है, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप बहुत सफल हों और दूसरे दिन आपका खेल बिल्कुल ही घटिया हो। क्रिकेट यह भी सिखाता है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसी को कहते हैं सही खेल भावना। क्रिकेट के मैदान में आपको जो सीख मिलती है वह आगे चलकर जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। 2011 में भारतीय टीम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में और उससे पहले 2020 प्रतियोगिता में भी विश्व कप जीतने में कामयाब रही थी। इससे पहले भारतीय टीम ने 1983 में भी एक दिवसीय विश्व कप जीता था। अब तो भारत में लीग मैचों आईपीएल, ठीक है, आईपीएल का नया युग अब प्रारंभ हो चुका है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। इस नए युग में आप भी इस खेल का आनंद लेते रहें और खेलते रहें। अभी भी आईपीएल स्टार्ट हो गए ना, तो मुझे पता है सारे जो बच्चे जो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं वो सब देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आपको क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी, है ना। सबको क्रिकेट का खेल खेलना और मतलब जो बॉयज़ हैं खासकर, ठीक है, जो लड़के हैं उनको क्रिकेट का खेल खेलना और देखना भी बहुत पसंद है। कई लड़कियों को भी बहुत पसंद है और लड़कियों को भी क्रिकेट के खेल में भाग लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं अब इस वीडियो के साथ आपको व्याकरण के भी कुछ लेसन का कुछ जोड़ बताने जा रही हूँ। ठीक है, जिसमें शब्द भंडार में कौन कौन सी चीजें आएंगी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ कहाँ तक आएंगी और संवाद लेखन क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर थोड़ा प्रकाश डालूंगी, यानी कि थोड़ा समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, शब्द भंडार में मैंने 3 चीज़ें इंक्लूड की हैं। सिर्फ पहला पर्यायवाची को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूर्ण लर्न करना है। ठीक है, हाफ ईयरली में आएगा। इसके अभ्यास और ये प्रश्न उत्तर नहीं करिएगा, सिर्फ ये चीज़ लर्न करिएगा, यानी कि यहाँ से लेकर इस पर्यायवाची यहाँ अंधकार से लेकर मैं लिख भी दूंगी। ठीक है, सूर्य तक आपको पूरा ये लर्न करना है। फिर आपको विलोम शब्द में भी सिर्फ अंधकार से लेकर इसके पूर्ण जितने भी हैं, यानी कि मूर्ख हानि तक पूरा ये लर्न करना है। इसके अभ्यास कार्य सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो काफ़ी होगा पेपर के लिए।
ठीक है बच्चों। फिर आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये भी आपको यहाँ से लेकर 1 से अनल तक लेकर 15 शाम काला यानी कि यहाँ तक करना है, जो हाफ ईयरली में आएगा। ठीक है बच्चों। और आपका सॉरी यहाँ तक है 18 तक सूत सूत। ठीक है, ये आप अभ्यास कार्य अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसमें से मैं नहीं दूंगी। अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। और अब आता है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आपको मुहावरे आएंगे। ठीक है, आपको यहीं तक लर्न करना। अन्य मुहावरे या आपको ये अभ्यास नहीं करना है। ठीक है, ये मैं नहीं करा रही हूँ आपको, सिर्फ ये 10 मुहावरे लर्न करने। ऐसे ही लोकोक्तियों में आपको उसकी परिभाषा लर्न नहीं करनी। 10 लोकोक्तियाँ दी गई हैं 1 से लेकर 10 तक, ये आपको लोकोक्तियाँ लर्न करनी है अच्छे से। इसके कुछ अन्य लोकोक्तियाँ भी आपको लर्न नहीं करनी है। ठीक है बच्चों। अब आता है आपका संवाद लेखन। अच्छा बच्चों, संवाद लेखन होता क्या है? ठीक है, इसकी क्लास मैं कल लूंगी, आपको ऑनलाइन क्लास में संवाद लेखन समझाऊंगी। संवाद लेखन में देखो ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें होती हैं। संवाद छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, पहले हम संवाद लेखन होता क्या है ये पढ़ते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोगों का आपस में बातचीत करना संवाद कहलाता है। अपनी दिनचर्या में हम अनेक लोगों से बातचीत करते हैं। उसी बातचीत को जब हम लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो भी हम बातचीत करते हैं किसी भी टॉपिक पर, जब हम उसे लिखते हैं तो इसे संवाद लेखन कहते हैं। ठीक है, संवाद लेखन को लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। मतलब जो भी आप बात करते हो या जो भी चीज़ें आप बोलते हो, चाहे उसमें हलंत पूर्ण विराम ना हो, लेकिन आपको लिखते समय इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और सेंटेंस जो वाक्य बनाओगे वो भी छोटे होने चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। जो भी आप यूज़ करते हो बोलते हुए वो सारी भाषा सरल शब्दों का उपयोग करना है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। मैंने आपको समझाया था ना, क्यों उचित उपयोग होना चाहिए, यानी कि पूर्ण विराम इसमें चाहिए ही। पूर्ण विराम, कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ हलंत आएगा, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा संवाद लेखन लिखते समय। ठीक है, संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। विषय से संबंधित मतलब किसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं आप, क्रिकेट के बारे में या अपने मतलब फेवरेट फल के बारे में, अपने सब्जियों के बारे में, फेवरेट मतलब जो भी आपको पसंद है उसके बारे में बात कर रहे हो, तो उसी टॉपिक पे बात करनी, उसी टॉपिक पे या उसी विषय पे वो सब बातें होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 8 से 10 लाइनें लिखनी होती हैं संवाद लेखन में। ठीक है बच्चों, आपको कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर एक उदाहरण पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक उदाहरण जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक टॉपिक है, भूकंप का समाचार सुनने के बाद 2 पड़ोसियों से हुई बातचीत। मेहरा जी। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, शर्मा जी या कोहली जी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मेहरा जी ही आपको लिखना हो या कुछ भी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने पापा का नाम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मेहरा जी शर्मा जी से बोलते हैं, शर्मा जी सुनते हैं। शर्मा जी बोलते हैं, क्या हुआ मेहरा जी? यहाँ पर संवाद लेखन में 2 व्यक्ति होते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते, 3, उससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो उन सब लोगों को यहाँ पर क्या उनका नाम या उनको किस उपाधि से या किस नाम से पुकारा जाता है वो लिखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेहरा जी और शर्मा जी के बीच में बात हो रही है, तो शर्मा जी कहते हैं, क्या हुआ मेहरा जी? फिर आता है, मेहरा जी बोलते हैं, क्या आपने नहीं सुना, पड़ोसी देश में भूकंप आया है? शर्मा जी, क्या कहा आपने? भूकंप? कब और कहाँ आया? मेहरा जी, अभी सुबह के समाचारों में सुना कि चीन में भूकंप आया है। ठीक है, यहाँ पे सुंदर और छोटे वाक्य है ना, देखा? शर्मा जी, ओह बहुत बुरा हुआ, जान माल की हानि तो नहीं हुई?
यानी कि क्वेश्चन मार्क भी आएंगे। कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक है बच्चों। फिर मेहरा जी, शर्मा जी, शायद जान माल की अधिक हानि तो नहीं हुई है। हुई। शर्मा जी बोलते हैं, शुक्र है, मैं भी जाकर समाचार सुनता हूँ। मेहरा जी, ठीक है, मुझे किसी कार्य से बाजार जाना है, चलता हूँ। शर्मा जी, ठीक है, अलविदा। देखा, यहाँ पर अंत में अलविदा ऐसे शब्दों का यूज करोगे तो अच्छा भी लगता है कि संवाद समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, बाय हो गया है। ठीक है, तो ऐसे संवादों को क्या करो, ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो पता रहता है कहाँ से संवाद खत्म शुरू शुरू हुआ है, कहाँ से खत्म हुआ है। ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है, ये आप अपने आप पढ़िएगा, आप समझिएगा और उनकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए यहाँ पर भी कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको प्रैक्टिस करनी है सारे। यहाँ पर मैं आपको होमवर्क देती हूँ, पेड़ काटने के संबंध में दो बुजुर्गों के बीच संवाद और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर शिक्षक का छात्र से संवाद। ये आप अपने आप होमवर्क में लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको मुझसे चेक कराना है तो मुझे भी सेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो कल के ऑनलाइन सेशन में हम आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। गुड बाय मेरे प्यारे बच्चों।